नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार जारी किया गया वारंट। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। इंदौर के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया। एसबीआई ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। पटवा के एसबीआई समेत कई बैंकों में फर्जी खातों की मिली थी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारा सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार ये वारंट जारी किया गया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल। भोजपुर से विधायक और पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र पटवा और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं, और निश्चित तौर पर उनके ऊपर 10 दिन के अंदर ये दूसरी बार उनको वारंट भेजा गया है पुलिस ने, और उसकी तामीली नहीं होने पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है कि वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो अगला वारंट जारी हो जाता है। इंदौर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है, और सुरेंद्र पटवा के खिलाफ सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। उसके बिहाफ पर ये वारंट भेजे जा रहे हैं, और निश्चित ही कहीं ना कहीं सुरेंद्र पटवा के एसबीआई समेत कई बैंकों में फर्जी खातों की जानकारी मिली थी। तो उन फर्जी खातों की जानकारी के बाद कई जांचें हुई, और बहुत सारे जो चेक उन्होंने दिए थे, वो लगभग अधिकांश चेक, लगभग 100 के आसपास चेक हैं, वो बाउंस हुए थे। चेक बाउंस हुए, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई और एफआईआर हुई, और उस एफआईआर के चलते उनको बार बार तामील किया जा रहा है कि वो कोर्ट में पेश हो तमाम चीजों को लेकर। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर उनको 29 अगस्त 2025 को जारी हुआ था वारंट, और पटवा को फिर 8 सितंबर को पेश होना था, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो फिर एक वारंट जारी हुआ है उनके नाम का, क्योंकि एक कद्दावर नेता है और विधायक है वर्तमान में भोजपुर से। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी है, और एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि एक जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति अगर इस तरह से अवहेलना करता है कोर्ट की, तो कहीं ना कहीं एक न्याय व्यवस्था पर विश्वास की बात होती है, और न्याय व्यवस्था पर के जरिए उन पर कार्रवाई की बात होती है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी है, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की बात भी है कि उनको जो वारंट तामील किए गए हैं उस पर क्या फिर से वो कोर्ट में हाजिर होंगे या क्या जवाब देंगे, अभी ये पता बाद में चलेगा। लेकिन फिलहाल एक वारंट जारी हुआ है, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है, और आम लोगों में भी चर्चा का विषय है कि सुरेंद्र पटवा को दूसरी बार वारंट शामिल हुआ है और उनको कोर्ट में पेश होना है अपनी इस चीजों को लेकर। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, विपक्ष इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि इसको तो विपक्ष एक मुद्दा बना सकती है। जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह से कोई जद में आता है और एफआईआर के बाद पेश नहीं होता है कोई जनप्रतिनिधि कोर्ट में, चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट है, और निश्चित तौर पर विशेष तौर पर ये यहाँ इस तरह के जो एमपी एमएलए होते हैं उनको लेकर सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष को भी मुद्दा मिलता है। और निश्चित ही अभी कोई प्रतिक्रिया ऐसी आई नहीं है विपक्ष के सामने, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पेश करेगा, और कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे के चलते आड़े हाथों जरूर लेगा। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज कोलकाता दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कोलकाता में इन्वेस्टर मीट में होंगे शामिल। दोपहर 12:40 में इन्वेस्टर मीट में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज कोलकाता दौरा।
कोलकाता में इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उद्योगपतियों के साथ करेंगे 1-to-1 चर्चा। सीएम शाम 5:30 बजे कोलकाता से भोपाल के लिए होंगे रवाना। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम साय आज कोरबा दौरे पर रहेंगे। 10:20 में हेलीकॉप्टर से कोरबा के लिए होंगे रवाना। इसके साथ ही 11:10 से दोपहर 1:15 बजे तक करेंगे बैठक। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की लेंगे बैठक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम साय का आज कोरबा दौरा है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे सीएम साय। बैठक में मंत्री और प्राधिकरण के सदस्य होंगे शामिल। प्राधिकरण में 51 सदस्य और 24 विशेष सदस्य आमंत्रित किए गए। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में सीएम साय होंगे शामिल। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम साय शामिल होंगे। वाणिज्य उद्योग विभाग करेगा कार्यक्रम का आयोजन। बता दें, देश विदेश के 200 से ज्यादा उद्यमी इस दौरान शामिल होंगे। स्थानीय उद्यमियों को भी किया गया आमंत्रित। कार्यक्रम से कई एमओयू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जनता को कई सौगातें मिलेंगी। साथ ही ग्वालियर में भी बड़े स्तर पर विकास होगा। सिंधिया ने भारत की वैश्विक भूमिका और विभिन्न देशों के साथ किए गए महत्वपूर्ण समझौतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूपीआई प्रणाली की सफलता का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के बाद प्रवास ग्वालियर का है और अगले 3 दिन फिर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में कई सौगात लेकर हम लोग जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर क्षेत्र विकास और प्रगति की राह पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर रहे, यही हमारी कामना और हमारी कोशिश है। और आप सभी लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया, जबकि मिलिंद सोमन को राष्ट्रीय रन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 21 सितंबर को दोपहर में 100 समांतर रन होंगे, जिसमें प्रत्येक स्थान पर कम से कम 10,000 युवा प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही यह अभियान युवाओं को फिटनेस, अनुशासन और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करेगा। देश भर में 10 लाख युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा करने वाला है। हम लोग हर स्थानों में 10,000 से अधिक युवा इसमें शामिल हो, इस बात के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अधिकतम लोगों तक ये मिशन नीचे तक पहुंचे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो 8 स्थानों में ये मैराथन होने वाली है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में कांग्रेस की ओर से किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सिटी बस स्टैंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खराब हुई फसलों का तत्काल सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सोयाबीन को 7,000 रुपए और गेहूं को 5,000 रुपए क्विंटल का सही समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। उन्होंने बीमा कंपनियों की मनमानी और दलाली पर भी सवाल उठाए हैं। कुणाल चौधरी ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। कोई खड़े होने वाला सबसे पहला कोई नेता। मध्य प्रदेश में मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष अब जनता सीधे चुनेगी। मोहन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, जिसका सीधी नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने स्वागत किया। काजल वर्मा ने कहा कि यह फैसला जनहित और राष्ट्रहित में है। अब जनता सीधे अपने अध्यक्ष से संवाद कर सकेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। सराहनीय फैसला, क्योंकि हम जनता से डायरेक्ट जुड़ेंगे, जनता से डायरेक्ट रूबरू होंगे और उनकी सारी परेशानियों को हम जान सकेंगे। और उनके पास हमारे पूरे जितने वार्ड हैं, अध्यक्ष जो है अभी पार्षदों के द्वारा होता है, एक वार्ड में जाता है। हर वार्ड में जा करके हम जब जनता के द्वारा होगा तो हम जनता के पास हर वार्ड में जा करके जनता की परेशानी को सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे और जनता भी हमसे रूबरू हो पाएगी और किसी भी कार्य को करने का कोई भी दबाव नहीं होगा। उज्जैन के ताराना में पशुओं को बियर का बचा मलबा खिलाए जाने का मामला सामने आया है, जिससे पशु नशे की चपेट में आ रहे हैं। उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है और दूध पीने वाले आम लोग भी स्वास्थ्य जोखिम में हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय बजरंग दल और किसानों ने आरोप लगाया है कि नगर में पिछले कुछ दिनों से ट्रकों के जरिए बियर का मलबा बेचा जा रहा है, जबकि दूध के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। विभाग की लापरवाही से आम जनता पर बीमारी का संकट मंडराने लगा है। बजरंग दल ने पशु चिकित्सा और खाद्य विभाग पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पशुओं को ये खिलाया जा रहा है तो उनका दूध जो आता है वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे अपनी सेहत के लिए, पशुओं की सेहत के लिए सब हानिकारक है। इसके खिलाफ हम ज्ञापन देना है जो एसडीएम साहब को हमने दिया है और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, बस यही हम उम्मीद रखते हैं। बियर बाटे के नुकसान के मामले में ज्ञापन दिया गया। निश्चित रूप से ये पशुधन की भी हानि है और जो उसको ग्रहण कर रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्लो पॉइजन है ये, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको प्रशासन ने सख्ती से बंद करना चाहिए। चाहे जो भी बेचे, ये गलत चीज़ बिक्री है तो इसको रोकना बहुत आवश्यक है। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग के पद्मनापुर क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें शराब पीने के लिए पैसों की डिमांड की गई। पीड़ित अंकुश कुमार रसाली निवासी ने पैसे देने से इनकार किया तो 3 युवकों ने धनोरा भट्टी के पास धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसको पीठ और कमर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई है। उसे तत्काल शंकराचार्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां अंकुश का इलाज चल रहा है। मामले में पद्मनापुर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां कालियासोत डैम के गेट खोले गए। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कालियासोत डैम के 2 गेट खोले गए हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया। बता दें, डैम से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। निचली बस्तियों से की गई सावधानी बरतने की अपील।
खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर के वाड्रफ नगर पंचायत क्षेत्र में करंट हादसे से हड़कंप मच गया। फ्लैक्सी लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। ये हादसा उस समय हुआ जब प्राइवेट संस्था का बैनर लगाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घरघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्राम बोटीगुहा के अबूजहर तमनाई के पुराने मकान का ताला तोड़कर लोहे के सामान की चोरी की थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 50,000 रुपए का माल बरामद कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कांकेर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी है। कांकेर के मिनी स्टेडियम परिसर में कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें, मंगलवार को कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर सरकार से लिखित आदेश की मांग की है। लंबे समय से जारी हड़ताल के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों के बंद होने से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। टीकाकरण और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सेवाएं भी ठप पड़ी है। इतना नहीं कर सकती कि वो हमको कुछ एक क्राइटेरिया बना दे कि 10 साल में हो या 15 साल में हो आप रेगुलर हो सके। अगर ये होगा तो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो आज कोरोना काल में भी इतना लड़े हैं, मरे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के काम किए हैं, वो अपना और पूरा जिंदगी अच्छे से लगा देंगे, जी जान से काम करेंगे। बस हमारे जो मंत्री है, हमारे जो नेता है, उनको हमारी बात माननी चाहिए। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो 5 मांगों के लिए बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं ऊपर में बैठे हुए राज्य में, उनके द्वारा उनको भ्रामक जानकारी दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इन हमारे हड़ताल पे और ये जो मांगों की बातें हो रही हैं उन पे हस्तक्षेप करते हुए हमारी मांगों का जल्द से जल्द निराकरण करें। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।